भारत में हम अक्सर सुनते हैं भ्रष्टाचार, घोटाले और राजनीति की खबरें। लेकिन इसी देश में एक ऐसा वैज्ञानिक भी हुआ जिसने एक नदी के लिए अपनी जान तक दे दी। उनका नाम था जीडी अग्रवाल। 1932 में उत्तर प्रदेश में जन्मे जीडी अग्रवाल एक साधारण परिवार से आए थे, लेकिन उनकी यात्रा असाधारण थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की और फिर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पीएचडी की। भारत लौटने के बाद वो सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं बने, वे बने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पहले मेंबर सेक्रेटरी। आईआईटी कानपुर में सिविल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विभाग के हेड रहे। यानी ये कोई भावुक कार्यकर्ता नहीं था, ये एक विश्व स्तरीय वैज्ञानिक था। लेकिन इस वैज्ञानिक ने अपना जीवन एक नदी के लिए समर्पित कर दिया, गंगा। उनका मानना था गंगा सिर्फ आस्था नहीं है, गंगा एक जीवित नदी है और किसी भी नदी को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसका प्राकृतिक प्रवाह। लेकिन गंगा पर एक के बाद एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे थे। सरकार उन्हें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स कहती थी। लेकिन जीडी अग्रवाल का सवाल था, अगर पानी सुरंगों में बह रहा है तो नदी कहां है? उन्होंने रिपोर्ट लिखी, सरकारों को समझाया, सेमिनार किए, लेकिन जब तर्क और विज्ञान सिस्टम को बदल नहीं पाए तो उन्होंने अपने शरीर को ही आंदोलन का माध्यम बना लिया। 2008 में उन्होंने पहला अनशन किया, फिर 2009 में, फिर 2010 में। कई बार सरकारों ने वादे किए, कुछ प्रोजेक्ट्स रुके भी, लेकिन गंगा का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 2011 में जीडी अग्रवाल ने संन्यास ले लिया और उनका नया नाम हुआ स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद। लेकिन उनका मिशन वही रहा, गंगा का प्राकृतिक प्रवाह बचाना। 2018 में 86 साल की उम्र में उन्होंने फिर अनशन शुरू किया। ये उनका आखिरी अनशन था, 111 दिन। 111 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। 11 अक्टूबर 2018 को उनका देहांत हो गया। एक दिन पहले सरकार ने कहा मांगे मान ली गई हैं, लेकिन स्वामी सानंद ने कहा सरकारी नोटिफिकेशन मेरी मांगों से बहुत दूर है। आज भी भारत में करोड़ों लोग गंगा को मां कहते हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता है उस वैज्ञानिक के बारे में जिसने गंगा के लिए अपनी जान दे दी। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, जब एक वैज्ञानिक नदी को बचाने के लिए मर जाए और समाज खामोश रहे, तो ये हमारी वैज्ञानिक चेतना की कमी और हमारी संवेदनहीनता दोनों को उजागर करता है।